नजमुल साकिर साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो की अदलिया से ग्रीवेंसेस है जो कि नजर आई असेंबली के फ्लोर पर, दूसरी तरफ आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खिताब किया और उसमें उन्होंने ये निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो ये मुमकिन ही नहीं है, और अगर फैसलों पर अमल नहीं किया जाता तो ये आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तो आपको मुसलसल एक कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी? मुझे तो रामीन बिजनेस एज यूजुअल नज़र आ रहा है, एज यूजुअल अनयूजुअल। हमें इसलिए ज़रा ज़्यादा लगता है कि तनाव आ रहा है। नहीं, हमें इसलिए लगता है तनाव आ रहा है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से किसी तरीके से इस सियासी बहरान का हल हो निकल आए, फिर उसके बाद मईशत बहाल हो जाए, फिर उसके बाद बिजली के बिलों की जो इतनी एट्रोशियसली वो जो एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल जो उनके बिल हैं वो कम हो जाएं, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए, फटाफट ही कुछ हो जाए। अच्छा। अब चूँकि हमें वो सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हमें ज़रा सी भी कोई इस तरह की खबर आती है ना कि बिलावल साहब ने ये कह दिया और फलां ने ये कह दिया तो पता नहीं क्या हो गया है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल है। जहाँ तक ये दो स्टेटमेंट्स जो आपने यानी हमें बताई हैं, एक मिनट में पहले ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या है। एक तो आपने बिलावल साहब को कहा जिन्होंने अदलिया की तरफ डाल दिया है ना, वो एक और कॉन्टेक्स्ट है। ये जो आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का आज का बताया है कि किसी के पास फैसलों पर अमल ना करने का इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये एक और कॉन्टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो फैसला भी आएगा सुप्रीम कोर्ट से वो मानना पड़ेगा, आपके पास इनकार की गुंजाइश निश्ता। ये बताया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो हमारे आने वाले आइंदा इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अब बिलावल साहब को देख लेते हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने दिनों इतने हफ्तों थे कहाँ, क्या वो ये तकरीर तैयार कर रहे थे? अभी वो आए हैं और आते ही उन्होंने दो तीन बातें ऐसी की हैं जिसमें से एक तो आपने बताई। दूसरी जो अहम बात है जिसकी तरफ इशारा कराना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि बातों बातों में अदलिया को अपने सामने हदफ रख के उन्होंने एक मशहूर व मारूफ फ़िक्रा बोला, जो कि जब आदमी बोलता है ना, सियासतदान कोई बोलता है या किसी बड़े मर्तबे पे, तो मुझे लगता है कि उनकी दाल नहीं गल रही। वो फ़िक्रा, वो मशहूर व मारूफ डायलॉग क्या है? क्या वो कहते हैं? इसी यानी खिताब में उन्होंने कहा कि इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें नोट कीजिएगा कि अदलिया की बात हो रही है, तो ये कहा जा सकता था कि अदलिया को अपने इख्तियारात में रह के काम करना पड़ेगा। उन्होंने अदलिया के साथ सारे इदारे शामिल कर लिए हैं। बदकिस्मती ये है कि उनको शायद ये एहसास नहीं रहा कि इन इदारों में पार्लियामेंट भी शामिल है। लिहाजा जब उन्होंने ये कहा कि इदारों को अपनी हद में रहना चाहिए, तो इदारों में रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को भी अपनी हुदूद देखनी है और उनको ये देखना है कि कौन सी चीज वो कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। अब आइए जस्टिस मंसूर अली शाह के इस बयान पे, फिर आपको सही समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट इसका कि उन्होंने ये सरे राहे कोई ऐसी बात नहीं कर दी। इसके पीछे बाकायदा तौर पे एक मैसेज है जो मेरा ख्याल है कि लाउड एंड क्लियर जो है वो हुआ है कि किसी के पास का मतलब है पार्लियामेंट है, उसमें उस पे एग्जेक्टिव्स आते हैं, मुकन्नना आती है, हर चीज सेनेट वगैरह, ये वो किसी के पास भी फैसलों पर अमल ना करने का इख्तियार ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, कोई ऑप्शन जो आया, यानी अभी सुप्रीम कोर्ट से आया है फैसला मखसूस नशिस्तों का, या सबसे अहम कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। बिलावल साहब ने यह भी कहा ना कि एक मुर्दा पार्टी को आपने जिंदा कर दिया। जी। मैं हैरान हूं कि वो मुर्दा कब थी। अब अगर आपने इलेक्शन में डिले करके, सिंबल छीन के, उनके वो जो हैं जो खान साहब हैं, उनके जो लीडर, उनको जेल में डाल के केस पे केस करके आपने ये समझा कि वो बिल्कुल मर गई है पार्टी, तो ये कुछ इस तरह के बयानात। अब ज़रा ये भी देख लेते हैं रामीन कि जिससे आपने सियासत के बहरान की बात की है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्विकली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सब्जेक्टिवली देखेंगे सारे लोग, बिलावल साहब कह रहे हैं अदलिया,
खान साहब से पूछें तो वो इलेक्शन कमीशन से लेके हुकूमत और तमाम इदारों को बीच में वो उनकी लिस्ट लंबी है। हुकूमत से पूछें तो वो कहेंगे कि खान और अदलिया इस सारे बहरान के जिम्मेदार हैं। अवाम से पूछेंगे तो उनको तो सिर्फ इन बहरानों का सामना है और उसमें उनका इसमें कोई रोल नहीं है कि ये जो सारे बहरान हैं। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? तज्जिया हमारा ये कहता है कि इसमें कुछ जो लोग हैं जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, जिसमें कि बिलावल साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, नून है, उसमें आपकी यानी जो आपके कोalition पार्टनर्स हैं, कुछ की जिम्मेदारी बनती है 80 से 90%, कुछ की 2%, किसी की 5%, सब की जिम्मेदारी है। मगर सवाल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये पैदा होता है कि अगर आपको जिम्मेदारी का पता लग भी जाए कि फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है, तो आप कर क्या लेंगे? लिहाजा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जो जिम्मेदारान हैं, असल में जो जिम्मेदारान हैं, वो ना सिर्फ ये जिम्मेदारी फिक्स करें बल्कि ये देखें कि ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा। और इसमें याद रहे कि जिम्मेदारान में वो भी शामिल हैं जिनका हक नहीं बनता था हुकूमत करने का, लेकिन उन्होंने झोली फैलाए बगैर उनको वो हुकूमत मिल गई और वो हुकूमत कर रहे हैं। वो जिन्होंने हारने के बावजूद जीत का जश्न मनाया, वो जिन्होंने हारने के बावजूद जीत का जश्न मनाया, वो भी जिम्मेदार हैं। वो जिन्होंने इलेक्शन की तारीख इल्तवा में डाली, वो जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को 9-10 फरवरी में इस तरह से अनाउंस किया कि आपकी वोटिंग सारी तलपट हो गई और आपका सारा हिसाब किताब हो गया, ख़राब हो गया, और फिर आपकी जो मखसूस पार्टी है, जो सबसे पॉपुलर पार्टी है, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए, उसको आपने खुडे लाइन लगाने की कोशिश की और ये सिलसिला बल्ले के छिनने से लेके चलता है। ये सब जिम्मेदार हैं। अब सवाल इस वक्त की आखिरी बात जी, जिम्मेदारी आप फिक्स कर भी लेंगे, जब तक जिम्मेदारान को इसका एहसास नहीं होगा कि ये गाड़ी नहीं चल रही, इसमें कुछ ना कुछ करना है। और ये जितने भी बहरानों का हम सब ने जिक्र किया है ना, इसकी इब्तिदा ही होती है कि जो गवर्नमेंट इस्लामाबाद में आए या जो प्रोविंसेस में आए, वो वाकई वो गवर्नमेंट हो जिसको के अवाम की मेजॉरिटी जो है वो पसंद करती है और वो चाहते। तज्जिया हमारा ये कहता है कि इसमें कुछ जो लोग हैं जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, जिसमें कि बिलावल साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, नून है, उसमें आपकी यानी जो आपके कोalition पार्टनर्स हैं, कुछ की जिम्मेदारी बनती है 80 से 90%, कुछ की 2%, किसी की 5%, सब की जिम्मेदारी है। मगर सवाल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये पैदा होता है कि अगर आपको जिम्मेदारी का पता लग भी जाए कि फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है, तो आप कर क्या लेंगे?